हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी सिंह। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश इट इज़ सो हैपेंड बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले बिफोर यू रीड में हमें बता रहा है कि यहाँ पे कई सारे रीज़न्स होते हैं कि बच्चों को वर्क करना पड़ता है। कुछ बच्चे वर्क करते हैं अपनी फैमिली को मतलब ज़िंदा रखने के लिए, कुछ अपने घरों से भाग जाते हैं कि मतलब कुछ घरों में थोड़े से मतलब कुछ बच्चे अपने घर से खुश नहीं होते, इसलिए वहाँ से उनको छोड़ के भाग जाते हैं और अपने आप को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उनको जो चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज। कुछ मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते या फिर अपने ही एज के चिल्ड्रंस की तरह खेल नहीं सकते। तो अब यहाँ पे समरी दी गई है कि वेलू एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है और वो अपने घर से भाग गया है। क्यों? और मतलब कि वो he wonders for hours before getting on train to चेन्नई without a ticket। तो वो मतलब चारों तरफ आश्चर्य वंडर होके आश्चर्यचकित होके मतलब चारों तरफ देख रहा है चेन्नई ट्रेन पे चढ़ने से बिना टिकट के चेन्नई की ट्रेन पे चढ़ने से पहले। ठीक है, वो बहुत ही थका हुआ था, भूखा था और उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। और वहाँ पे स्टेशन पे कोई स्ट्रेंजर होता है, वो वेलकम वर्ड को शाउट करता है। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें बता रहा है कि व्हेन कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train। तो मतलब इसमें बता रहा है कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी वो चलने लगी थी सेंट्रल पे, तो वेलू जो था वो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा था मतलब इन सब चीज़ों में गेट ऑफ होने में। ठीक है, जब वो प्लेटफॉर्म पे फाइनली उतरा तो उसके जो लेग्स थे वो फेल्ट वॉबली मतलब कि उसके लेग्स जो थे अनस्टीडी मतलब एक जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे थे और हिल रहे थे और एक जगह पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कँपा रहे थे। आई मीन एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन। तो मतलब उसको लग रहा था कि अभी भी वो एक मूविंग ट्रेन पे ही है। ओए आउट ऑफ द वे अ पॉटर वेंट बाय अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। तो मतलब कोई पॉर्टर था, वो मतलब लोडेड ट्रॉली के साथ कोई मतलब पॉटर है, वो लोडेड ट्रॉली के साथ जा रहा था, तो वो वेलू को बोलता है कि रास्ते से हटो। तो वेलू जो था साइड में कूद जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वो मतलब बेंच पे प्लेटफॉर्म का एक बेंच था, उस पर बैठ जाता है। पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन, अपने उसका जो छोटा सा बंडल था जिसमें अपने वो जो थोड़े से एक्सेसरीज लेके आया था उसको उस बंडल को वो रख दिया। वो अपने पूरे 11 सालों में मतलब पूरे 11 ईयर्स में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। एक साल को छोड़ के जब वो अपने विलेज के फेयर में गया था मतलब मेले में गया था। जो लोग थे वो बम्पिंग मतलब कि मतलब जब बहुत सारे लोग थे तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, इसलिए लोग जो थे धक्का मारते हुए अपने सूटकेसेस से मतलब जा रहे थे वेलू को। तो अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। तो कोई वॉइस अनाउंस होती है एक लाउड स्पीकर पे। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज। तो उसी के पास कुछ ग्रुप ऑफ लोग थे जो अपना लगेज को सेट कर रहे थे। लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइज वॉज टेरिबल। तो टीवी को देखते हुए जो हैंगिंग रूफ से था वहाँ से जो नॉइज़ आ रही थी वो टेरिबल थी। तो वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिसरेबल एंड एग्जॉस्टेड।
मतलब वेलू जो था वो थोड़ा सा परेशान होकर के, एकदम स्ट्रेस्ड होकर के, दुखी होकर के वो अपने हेड को अपने नीज पे रखता है, ठीक है। और ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। तो वो अपने घर से 2 दिन पहले भाग गया था और उसने केवल कुछ नहीं खाया था, बस कुछ पीनट्स खाए थे, मतलब मूंगफली, और मतलब एक जैगरी का पीस खाया था। जैगरी मीन्स होता है गुड़, तो गुड़ का पीस खाया था छोटा सा बस। उसके बंडल में ही कैरीड अ शर्ट, टॉवल एंड अ कॉम्ब। तो उसका जो पूरा बंडल था उसमें केवल उसके पास एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम्ब थी। ही हैड वॉक फॉर द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कॉर्नर एंड देन गॉट ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई। मतलब वो पूरे एक दिन कॉर्नर चला और फिर उसको चेन्नई की ट्रेन मिली। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to unreserved compartment. तो वेलू जो था उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, तो मतलब बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गया था। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था वो लकीली अनरिजर्व पार्ट में आया ही नहीं, कंपार्टमेंट में आया ही नहीं। He had tired to sleep on the floor near the sleep on the floor near the door। तो वो मतलब कोशिश कर रहा था ताकि वो ज़मीन पे सो जाए डोर के पास, लेकिन पूरी रात एक मेंस का ग्रुप था जो कार्ड खेले और पूरी रात चिल्लाए। फिर सडनली क्या है, ए व्हाट न्यू टू टाउन है कॉल्ड आउटर ऑफ वॉइस। तो मतलब सडनली कुछ वॉइस आती है कि क्या तुम टाउन में नए हो, एक रफ वॉइस में आवाज़ आती है। तो वेलू अपनी आइज़ ओपन करता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी वेलू की तरफ नहीं देख रहा होता है। तो फिर कोई बोलता है हेयर ए, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक गर्ल होती है उसी के सेम एज की, जो एक लंबी सी बनियान पहनी होती है जो उसकी नीज तक थी। ये पिक्चर में, एक सेकेंड, हाँ तो ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है बट ओके। तो ये बनियान पहनी होती है जो इसके नीज तक है, और हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। तो मतलब उसके जो बाल थे वो थोड़े से स्टिफ थे, एकदम बिखरे हुए से थे और ब्राउनिश थे, और उसके पास एक बड़ा सा सैक मतलब थैला था जो अपने शोल्डर पे वो टांग के चल रही थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। तो वो क्या कर रही थी, वो फ्लोर में से डर्टी जो प्लास्टिक कप्स होते हैं उनको उठा रही थी और अपने जो थैली थी उसका जो प्लास्टिक बैग था, उसका जो मतलब सैक जिसको बोला गया है, उसमें वो भर रही थी। वाई शी इज कॉलिंग मी थॉट वेलू एंड वाई गर्ल वियरिंग बनियान। तो वो वेलू सोच रहा था कि वो उसे क्यों बुला रही है और वो बनियान क्यों पहनी है। तो वो गर्ल बोलती है नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। तो वो गर्ल बोलती है उसे जाके कि मुझे ऐसे घूर के देखना मत देखो, और तुम्हारा नेम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। तो वेलू थोड़ा सा नर्वस होके बोला कि थोड़ा सा दूर से बोला कि वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वो गर्ल मतलब वेलू को बोलते हैं कि मिस्टर वेलू, उसके बंडल की तरफ देखते हुए बोलते हैं मिस्टर वेलू क्या तुम अपने घर से भागे हो। वेलू कोई रिप्लाई नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। तो वो किसी भी अजनबी लड़की को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। वो ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day। तो वो इसलिए अपने घर से भागा था क्योंकि अब वो स्टैंड नहीं कर सकता था ताकि उसके फादर जो है उसको एक और दिन मारे। His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on a drink। तो उसके जो फादर थे उनका पैसा छीन लेते थे जो वेलू और उसकी सिस्टर कमाते थे, और उसको मतलब
पीने में, ड्रिंक करने में उड़ा देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तो वो बोलती है कि तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती, ये जगह पूरी तुम्हारे जैसे बच्चों की तुम्हारे जैसे बच्चों की है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ मतलब क्यों, क्या करने आए हो। तो रिच बनने। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। तो वो उसके बगल में बैठ जाती है। तो वेलू जो था वो धीरे से शिफ्ट हो जाता है। ही फेल्ट अंडर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेंस हंग्री। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और अपने उसका जो स्टमक था उसको प्रेस करते हुए, मतलब बहुत ही भूखे में अपने स्टमक को दबाया होता है। तो वो गर्ल पूछती है, हंग्री, भूखे हो? यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड समथिंग इफ़ यू वॉन्ट। तो मतलब वो बोलती है कि यहाँ पे तुमको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है और ना ही फेस बनाने से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खोज सकती हूँ। शी पिक्ड हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। तो वो क्या करती है, अपना थैला उठाती है और मतलब चलना शुरू कर देती। तो वेलू जो था वो अभी भी बेंच पे ही होता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। क्या वो उस गर्ल को फॉलो करेगा, पीछा करेगा उसका, और वो उसको लेके कहाँ जा रही है। तो वो जो गर्ल थी वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो रही थी। तो उसको मतलब अपना माइंड बनाना पड़ा जल्दी से। तो वो डिसाइड करता है कि उसको कुछ पता तो है नहीं कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो कूदा और उसके तरफ भागने लगा। और वो मतलब पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो वहाँ पे है या वो मतलब वेलू जो है वो कहाँ है। तो क्या होता है कि वेलू जो है वो मतलब यहाँ से समरी से नहीं, अब यहाँ से डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 है ये। तो ही कॉट अप विद द गर्ल एंड शी वॉज लीविंग द स्टेशन। तो वो मतलब गर्ल के पास जल्दी जल्दी चला गया क्योंकि वो जो गर्ल थी वो स्टेशन छोड़ रही थी। when they got to the road, Velu found that vehicles are kept coming and never stop for anyone. तो मतलब जब वो रोड पे पहुंचता है तो वेलू देखता है कि जो व्हीकल्स थी, मतलब बाइक थी, मोटरसाइकिल्स और जो कार्स थी वो मतलब रुक नहीं रही थी, कि थोड़ी देर के लिए भी रुक नहीं रही थी ताकि कोई जा सके। और जो स्मोक थी, जो डस्ट थी, वो मतलब पूरी उड़ उड़ के साइड से वेलू के ऊपर आ रही थी और जो वेलू का सर जो था वो चकरा रहा था, स्पिन हो रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. तो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि मतलब उनको गैप मिले और वो भाग जाए वहाँ से। वेलू जो था वो थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन जो गर्ल थी, वो जो लड़की थी, वो उसको खींच के दूसरे साइड पे ले गई। What do you think you're doing? तो वो गर्ल बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो? गाय को चारा खिला रहे हो, ग्रेजिंग काउज। अगर तुम वहीं पे खड़े रहोगे मिडिल में रोड पे, अगर तुम इसी तरह, तो यू विल बी चटनी, मतलब कि चटनी बन जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, इस टाइप में वो बोली। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। तो वेलू का जो हार्ट था वो अभी भी फास्ट बीट कर रहा था और वो मतलब पीछे मुड़ के जब सेंट्रल स्टेशन पे देखता है तो जो ट्रैफिक था वो बढ़ रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? वो मतलब कैसे मैनेज करते हैं वहाँ से आने में? दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ रोड अंडर ह्यूज साइन बोर्ड। मतलब वो क्या कर रहे थे, वो साइड से आ रहे थे और मतलब वो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होल्डिंग्स के नीचे से आ रहे थे। Velu looked up at pictures, banyan, car, tires, pens, women holding box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो वेलू जो था वो मतलब पिक्चर्स, जो होल्डिंग्स पे, साइन बोर्ड्स पे पिक्चर्स लगे हुए थे, उन्हें देख रहा था।
कार टायर्स की, बनियान्स की, पेन्स की, और वुमेन्स जो बॉक्स होल्ड कर रही हैं, लेकिन उस पर जो राइटिंग्स थी वो सब इंग्लिश में लिखी हुई थी, इसलिए वेलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या लिखा है। अब जो गर्ल थी वो मतलब गर्ल टर्न onto white bridge and walk up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him the road ran into the city. The distance he could see huge buildings, towers and more roads. तो जो गर्ल थी वो वाइट ब्रिज पे मुड़ गई और चलने लगी। तो जो वेलू था वो रुक गया और रेलिंग के नीचे देखने लगा, और रेलिंग के नीचे देखा कि रोड है जो वो सिटी में है और वहाँ पे बहुत डिस्टेंस है, और वो देख सकता है कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं और बड़े बड़े रोड्स हैं। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. तो क्या होता है कि मतलब फिर क्या होता है कि वो जो गर्ल है वो बोलती है कि उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ दीवार है, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुमको जल्दी ही वहाँ पे बार्स काउंट करने पड़ेंगे। और गर्ल जो थी वो मतलब ऐसे पॉइंट करके दिखाती है उस बिल्डिंग को। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वेलू रुकता है और मतलब पढ़ता है कि वो तो तमिल साइन में लिखा है सेंट्रल जेल। तो वेलू बोलता है वाई, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सेंट्रल जेल में मैं क्यों जाऊंगा। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो बोलता है कि वो गर्ल बोलती है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, लेकिन बस तुम पकड़ाना मत, बस यही। What does she mean? वेलू wondered। तो वेलू सोचने लगता है कि वो क्या मीन कर रही थी। Meanwhile the girl was already heading down the bridge with sack on her shoulder. तो मतलब उसके बाद क्या, जो गर्ल थी वो मतलब ऑलरेडी ब्रिज के नीचे गई और मतलब अपने शैक में जो उसके शोल्डर पे था उसको तो वेलू पूछता है कि उसमें क्या है। He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो वो उसको उसमें प्लास्टिक कप्स भरते हुए देखा था स्टेशन पे। What are you carrying in that bag? तो वो गर्ल बोलती है कि थिंग्स, बॉटल, पेपर्स। तो थिंग्स में मतलब बॉटल और पेपर्स कलेक्ट कर रही है। Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. तो वेलू सोचता है कि उसका क्या करेगी वो, लेकिन उसको थोड़ा सा शर्म आ रहा था और क्वेश्चन उससे पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयर फीट बर्न्ड। तो मतलब जो रोड पे जो तार बिछाई जाती है उसमें मतलब मॉर्निंग हो रही थी, लेकिन जो सन था इतना तेज निकला था वो जो तार थी वो जल रही थी और वेलू का जो फीट था वो भी जल गया था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। उसको नहीं लग रहा था कि वो एक मड के रोड पे वॉक कर रहा है, और वो मतलब पूरे स्वेटिंग से सोक्ड था, मतलब भीगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन शेड एंड कीप अप विद अ गर्ल एट सेम टाइम। वो मतलब कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा कि वो वॉक करे शेड में और मतलब उस गर्ल के साथ ही चले सेम टाइम पे। और वो जो गर्ल थी वो बहुत ही जल्दी कर रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड? वो पूछता है कि मतलब फूड कितना दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग। और 1 घंटे वॉक करने के बाद वो मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। वेलू रीड करता है धीरे से, ठीक है। अ साइन विद बिग लेटर्स ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विज्ञानम ब्राइट रानी। तो मतलब एक साइन होता है लेटर्स का जो फ्लावर से लिखा हुआ था जिसपे जेवी विज्ञानम और ब्राइट रानी। वेलू जो था वो खड़े होकर के उन बड़ी बड़ी कार्स को जो पार्क्ड थे उनको देख रहा था, जिसमें से एक जो कार थी उस पे फ्लावर्स और गार्लैंड और रोज उस पे चिपके हुए थे।
जो गर्ल थी वो चारों तरफ मतलब शादी जब होती है तो वहाँ पे एक मेन कार होती है ना जिसको खूब सजाया जाता है, वही। तो जो गर्ल थी वो मतलब पीछे मुड़ के देखती है और उसको जल्दी से अंदर ले लेती है। सॉरी, वो जो गर्ल जो होती है एक रोज़ को मतलब उसको देखती है और जल्दी से निकाल के अपने चारों तरफ देखती है, कोई नहीं होता तो उसको निकाल करके अपने हेयर में लगा देती है। कम ऑन शी शेड, तो वो बोलते हैं कि चलो आओ। तो वेलू बोलता है कि क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं, और मतलब बड़े बड़े हॉल्स को और लोगों को अंदर देख के वेलू ये पूछता है। वो गर्ल बोलती है कि होप्स मतलब आशा है। शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज शी हैड हिम बिहाइंड द ऑयल। तो मतलब गर्ल बोलती है कि होप्स, और मतलब अपने थंब को अपने नोज में शेक करते हुए, और उसको वो मतलब हॉल के बिहाइंड खड़ा कर देती है। दे और वहाँ पे मतलब एक बड़ा सा कूड़ेदान गार्बेज बिन था जो मतलब कूड़े से रबिश से भरा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे 2 गोट्स थी जो पाइल पे खड़ी थी और एक बनाना के लीफ के लिए फाइट कर रही थी। और जो क्लाउड थे फ्लाइज की, मतलब मच्छर की और मक्खी की, वो चारों तरफ उनके पैर की तरफ भिन भिन आ रही थी। और वहाँ पे रॉटन स्मेल मतलब सड़ी हुई सी स्मेल थी, पूरे एयर में फैली हुई थी। और उसी में से जो गार्बेज था, जो रबिश था, उसी में से एक गर्ल मतलब स्क्वैशी सा, मतलब गंदा सा, लाइक स्क्वैशी खराब सा सड़ा हुआ सा बनाना उठाती है और वेलू को दे देती है। हेयर्स योर फूड, वेलू वॉज शॉक्ड। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा खाना है, और वेलू जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू दे ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। तो वेलू बोलता है कि क्या मैं उनका बचा हुआ खाने वाला हूँ। जे व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डॉग हूँ? मैं केवल अनटच मतलब बिना टच किया हुआ फूड खाता हूँ। हियर्स नो सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वरा। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट। तो वो क्या करती है कि बोलती है, उसमें से खोज के बोलती है कि एक और लो कैच करो, और वो जो वड़ा था उसको फेंकती है, और वेलू जो था वो मतलब बिना टेस्ट के मुंह बना के उसको देख रहा होता है। फिर वो बोलती है कम ऑन हीरो ईट इट। वो बोलती है कि कम ऑन हीरो, खा लो इसे। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद आता है? आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने बोला था कि मैं तुम्हें कुछ खोज के दूंगी खाने के लिए। आई डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाना खरीद के देने के लिए। यू इट बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम यही खाओ जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं आ जाते कुछ खरीद के खाने के लिए। वेलू थोड़ा सा घबराया हुआ, परेशान हुआ होता है, लेकिन उसका जो स्टमक था वो अभी स्क्वीज होता है, और उसको स्क्वीज करता है, वो ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। मतलब वो उसको अपने गल्प मतलब उसका पेट जो था वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था भूख से। तो वो क्या करता है, गल्प डाउन मतलब कि घोट जाता है, उसको बाइट वगैरह नहीं करता, सीधे घोट जाता है। His stomach felt better immediately, और उसका जो स्टमक था वो थोड़ा सा बेटर फील हुआ उसको immediately. He could have eaten at least 10 times more. मतलब वो 10 बार और खा सकता था, लेकिन गर्ल केवल इतना ही फाइंड कर सकती थी। केवल एक और बनाना मिला जो वो खुद खा गई। और अभी यहाँ से चलिए देख लेते हैं। इट्स टू अर्ली, दे ओनली ईट टिफिन। तो वो बहुत जल्दी था, उन्होंने केवल टिफिन खाया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो वो बोलती है कि अगर तुम अभी भी हंग्री हो तो तुम उनके लंच के लिए वेट करो, उनके लंच को ख़त्म होने के लिए। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो तो तुम रुक सकते हो। मुझे वर्क है इसलिए मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स
फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। तो वो मतलब कुछ 2 बॉटल्स को उठाती है हीप से और अपने सैक में भर लेती है और वो फिर चली जाती है। वेलू जो था वो पैनिक हो गया था और रियलाइज़ करता है कि अगर वो गर्ल उसे छोड़ देगी तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा, तो ये बेटर है कि उसके साथ ही वो चिपका रहे। सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन। तो वो उसको और जानने के लिए वो उसके पास ही भाग गया। ही कॉल्ड, ही डिडंट नॉट इवन नो हर गर्ल्स नेम। तो वो मतलब बोलता है कि ए बोल के उसको बोलता है और वो उसका नेम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। तो वो भागते भागते जल्दी जल्दी में उससे पूछता है कि तुम्हारा नेम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड। वो रुकती है और वो उससे और पीछे मुड़ के बोलती है कि ओहो, अभी भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मेरा नाम जाने बगैर। तो मेरा नेम है जया। तो वेलू बोलता है कि आई एम नॉट फॉलोइंग यू। व्हाट देन? तो वो बोलती है तो फिर क्या? हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना कौन दिया? कैन आई कम विथ यू, वेयर यू आर गोइंग? तो वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन। तो बोलती है कि आ जाओ अगर तुम चाहते हो, वैसे ये बैग जो है वो फुल हो चुका है, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ दूसरा बैग लेने के लिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें हम लोग देख लें। पार्ट 3 हम लोग देखेंगे मतलब सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये जो पार्ट्स 2 हम लोगों ने देखे वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।